किसी गांव में एक जमींदार साहब का बड़ा महल था और उसी महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपना महल और बड़ा करना था, इसलिए उन्होंने विधवा से कई बार कहा कि वह अपनी झोपड़ी हटा ले, लेकिन विधवा ने मना कर दिया। उस झोपड़ी में वह बहुत सालों से रह रही थी और वही उसकी पूरी दुनिया थी। उसका पति और इकलौता बेटा उसी झोपड़ी में मर चुके थे और अब उसकी सिर्फ एक छोटी पोती ही उसका सहारा थी। जब जमींदार साहब ने उसे झोपड़ी हटाने को कहा तो विधवा के दिल को बहुत चोट पहुंची। उसकी पोती भी इस बात से परेशान हो गई और उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। आखिरकार जमींदार साहब ने कानूनी रास्ता अपनाया और अदालत के जरिए उस झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। विधवा बेचारी अनाथ थी तो मजबूरी में उसे अपनी झोपड़ी छोड़नी पड़ी। वह गांव के किसी दूसरे कोने में जाकर रहने लगी, लेकिन उसकी पोती की हालत और खराब हो गई। कुछ दिनों बाद एक दिन जब जमींदार साहब अपनी जमीन पर घूम रहे थे तो विधवा ने उनके पास एक टोकरी लेकर आई। उसने जमींदार साहब से विनती की, महाराज, अब यह झोपड़ी आपकी हो गई है। मैं इसे आपसे नहीं मांग रही, लेकिन मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है क्योंकि वह अपने घर का ही खाना खाने की जिद कर रही है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी, इसलिए मैं आपसे एक विनती करने आई हूँ। क्या मैं इस झोपड़ी से थोड़ी मिट्टी ले जा सकती हूँ? मैं उसी मिट्टी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, जिससे शायद मेरी पोती खाना शुरू कर दे। जमींदार साहब ने उसकी विनती मान ली और उसे मिट्टी ले जाने की अनुमति दी। विधवा झोपड़ी के अंदर गई और पुराने यादों में खो गई। वहाँ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और टोकरी भरकर बाहर आई। फिर उसने जमींदार साहब से प्रार्थना की, महाराज, कृपया इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे मैं इसे अपने सिर पर रख सकूं। पहले तो जमींदार साहब को गुस्सा आया, लेकिन विधवा के बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने टोकरी उठाने की कोशिश की, परंतु वह टोकरी उठाने में असफल रहे। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी टोकरी अपनी जगह से नहीं हिली। यह देखकर जमींदार साहब लज्जित हो गए और बोले, नहीं, यह टोकरी मुझसे नहीं उठाई जाएगी। विधवा ने धीरे से कहा, महाराज, अगर आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जा रही है तो सोचिए, इस झोपड़ी में जो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं, उनका बोझ आप कैसे उठा सकेंगे? यह सुनकर जमींदार साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपने धन और ताकत के घमंड से एक गरीब विधवा के जीवन को अनदेखा कर दिया था। उन्होंने तुरंत पश्चाताप किया और विधवा से माफी मांगते हुए उसकी झोपड़ी उसे वापस कर दी। कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों की भावनाओं और उसके जीवन की महत्ता को समझना चाहिए और फिर अपनी शक्ति या धन के बल पर किसी के अधिकारों को छीनना गलत है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।